नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। राजनीति के अखाड़े में अब एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसने सत्ता की जड़ों तक को हिला दिया है। क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच खुली जंग छिड़ने वाली है? और इस सियासी भूचाल में राहुल गांधी का अगला मास्टर प्लान क्या होगा? आइए खोलते हैं इस रहस्य का पूरा पिटारा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संघ और बीजेपी के बीच दरार गहराती जा रही है। संघ के बड़े नेता नाराज हैं कि सत्ता की चमक में जमीनी कार्यकर्ताओं को भुला दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सत्ता चलाना सिर्फ विचारधारा से नहीं बल्कि कठोर फैसलों से होता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह खामोश नाराजगी खुले विद्रोह में बदलेगी? अगर आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए तो समझ लीजिए दिल्ली से लेकर नागपुर तक सियासी बवंडर मच जाएगा। इधर विपक्ष भी चुप बैठा नहीं है। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो अभियान के दूसरे हिस्से की रणनीति बना रहे हैं। उनका फोकस है युवा और किसान, जो आज की सबसे बड़ी ताकत है। आंध्र खाने चर्चा है कि वे विपक्षी गठबंधन को और मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने में लगे हैं। उनका प्लान साफ है, बीजेपी और आरएसएस की फूट का फायदा उठाकर विपक्षी एकता को हथियार बनाना। अब सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच है, क्या आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए हैं या वाकई दरार इतनी गहरी है कि कभी भी फट सकती है? और क्या राहुल गांधी उस मौके पर अपने आप को देश के सामने सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर पाएंगे? दोस्तों, आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा धमाका यहीं से होगा। संघ और बीजेपी की खटपट और राहुल गांधी का नया वार। अब देखना है कि इस महाभारत में कौन अर्जुन बनेगा और कौन दुर्योधन। बिहार की धरती एक बार फिर सियासी रणभूमि बनने जा रही है और इस बार अखाड़े में उतरने वाले हैं राहुल गांधी। जी हां, वे बिहार में पैदल यात्रा करने वाले हैं। इस ऐलान के बाद सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। उनका कहना है कि बिहार की आवाज को देश की आवाज बनाना जरूरी है। बयान साफ है, जब तक गरीब, किसान, नौजवान और बेरोजगार की आवाज दिल्ली तक नहीं जाएगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इस पैदल यात्रा के जरिए वे सीधे जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुनना चाहते हैं। यानी अब राजनीति टीवी स्टूडियो में नहीं बल्कि बिहार की गलियों और खेत खलिहानों में तय होगी। बीजेपी और एनडीए खेमे में इस खबर से बेचैनी साफ देखी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि बिहार से पैदल यात्रा शुरू कर राहुल गांधी सीधा मोदी गढ़ को चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से राहुल गांधी सीधा गढ़ को चुनौती देना चाहते हैं। हमेशा से देश की राजनीति की धड़कन रहा है। जो बिहार जीतता है वो दिल्ली की राजनीति पर असर डालता है और अगर बिहार की जनता साथ आ गई तो सत्ता की गद्दी हिलते देर नहीं लगेगी। यात्रा के ऐलान के बाद विपक्षी दलों में भी उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस का दावा है कि यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक होगी। राहुल का कहना है, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दी है और इस बार भी यही धरती बदलाव की अगुवाई करेगी। तो दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की पैदल यात्रा क्या सिर्फ एक राजनीतिक शो है या वाकई ये यात्रा सत्ता की जड़ों को हिला देगी? इतिहास गवाह है, जब जब बिहार खड़ा हुआ है दिल्ली की गद्दी हिली है। अब देखना यह है, क्या वे इस बार बिहार से वो तूफान खड़ा कर पाएंगे जो 2024 के बाद की राजनीति को पूरी तरह बदल दे। सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या वाकई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं? यह सवाल अब हर कोई पूछ रहा है और इसी सवाल ने बीजेपी के भीतर खामोश तूफान खड़ा कर दिया है। अगर यह सच है तो समझ लीजिए बीजेपी के भीतर से ही आग भड़क चुकी है। बीजेपी के भीतर चर्चा गर्म है कि क्या अनुराग ठाकुर वाकई मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं या ये सब एक राजनीतिक चाल है। कुछ नेताओं का कहना है कि ठाकुर सिर्फ संकेत दे रहे हैं, तो वहीं विरोधियों का दावा है कि सत्ता की कुर्सी के लिए घर के लोग ही बगावत कर रहे हैं।
यानी अब खेल सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी खेला जा रहा है। जैसे ही यह खबर बाहर निकली, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी की अंदरूनी कलह अब उजागर हो रही है और सच खुद अपने लोगों के जरिए सामने आ रहा है। विपक्ष का साफ इशारा है, अब मोदी सरकार का बचाव आसान नहीं होगा। संघ का गुस्सा साफ है। बीजेपी सत्ता की चकाचौंध में संगठन की विचारधारा से दूर होती जा रही है। दूसरी तरफ मोदी शाह का मानना है कि सत्ता चलाने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं, चाहे उसमें संगठन की नाराजगी क्यों ना हो। सूत्रों की माने तो नागपुर और दिल्ली के बीच की दूरी हर दिन बढ़ती जा रही है। अगर यह खामोश नाराजगी खुली बगावत में बदली तो बीजेपी की जड़ें हिल सकती हैं। इधर राहुल गांधी चुप नहीं बैठे। उनका नया प्लान की सफ्तारी को लेकर बीजेपी की कांग्रेस को जराद है जनता के बीच और ज्यादा गहराई से उतरना। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में पैदल यात्राओं और जनसभाओं के जरिए वो सीधे जनता से जुड़ना चाहते हैं। उनका फोकस है युवा, किसान और बेरोजगार, यानी वो तबका जो आज सबसे ज्यादा नाराज है। विपक्षी दलों को भी वो एक एक करके अपने साथ जोड़ने में जुटे हैं ताकि 2024 के बाद की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सके। वे जानते हैं अगर आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आए तो यही सबसे बड़ा मौका होगा मोदी को सीधी चुनौती देने का। देश की जनता अब पूछ रही है, क्या वाकई बीजेपी परिवार में महाभारत होने वाली है? और अगर हां, तो क्या राहुल गांधी इस मौके पर खुद को देश के सामने सबसे मजबूत विकल्प बना पाएंगे? दोस्तों, आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा धमाका यहीं से होगा। संघ और बीजेपी की जंग और राहुल गांधी का पलटवार। अब देखना यह है इस महाभारत का विजेता कौन होगा। अगर आरएसएस खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया तो न सिर्फ कार्यकर्ता दो हिस्सों में बंटेंगे बल्कि वोट बैंक भी सीधा प्रभावित होगा। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार, उसका संगठन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, जब भी पार्टी और संगठन में फूट पड़ी है, सत्ता हाथ से फिसलते देर नहीं लगी। मतलब साफ है, अगर आरएसएस अलग हुआ तो बीजेपी अकेली पड़ जाएगी। इसी मौके का इंतजार राहुल गांधी कर रहे हैं। उनका अगला मास्टर प्लान है युवा संवाद अभियान। वे जानते हैं कि बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर युवा सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। इरादा है सीधे गांव गांव, कस्बे कस्बे जाकर युवाओं को यह एहसास दिलाना कि असली विकल्प सिर्फ वही है। साथ ही किसान आंदोलन को भी वे अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका दावा है देश को एक नई दिशा चाहिए और वो दिशा सिर्फ विपक्ष दे सकता है। यानी जैसे ही बीजेपी घर में उलझेगी, राहुल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। दूसरी बड़ी चाल है सभी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाना। नीतीश कुमार, लालू परिवार, ममता बनर्जी और यहां तक कि दक्षिण की पार्टियों से भी गुपचुप बातचीत चल रही है। विपक्ष का मानना है कि अगर आरएसएस बीजेपी की लड़ाई बाहर आई तो पूरा विपक्ष एक होकर मोदी सरकार को मात दे सकता है। यानी मोदी सरकार के लिए खतरा बाहर से नहीं, अब घर और बाहर दोनों तरफ से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। एक तरफ है बीजेपी और संघ की खामोश जंग और दूसरी तरफ राहुल गांधी का मास्टर प्लान। अब सवाल यही है, क्या वाकई भारतीय राजनीति में महाभारत शुरू होने वाली है? और अगर हां, तो विजेता कौन बनेगा? नागपुर का शंखनाद या विपक्ष का बिगुल? सोचिए, अगर आरएसएस ने खुलकर बीजेपी से दूरी बना ली तो हालात 1977 और 1989 जैसे बन सकते हैं। कार्यकर्ता वोटरों को नया रास्ता दिखा देंगे और बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ भी ढह सकता है। तब मोदी शाह की रणनीति सिर्फ कागज पर रहा है, मार्की के सभी जाएगी। यानी मोदी सरकार का चमत्कार एक ही झटके में ध्वस्त हो सकता है। दूसरी संभावना यह है कि संघ खुलकर कुछ न कहे, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं की मेहनत धीमी हो जाए। चुनावी मशीनरी कमजोर हो जाएगी, बूथ स्तर पर कमजोरी आएगी। और राजनीति जानकार मानते हैं बीजेपी की ताकत बूथ है,
अगर बूथ कमजोर हुआ तो सत्ता का किला गिरना तय है। राहुल गांधी इन दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार हैं। अगर आरएसएस बीजेपी में फूट खुली तो वे इसे जनता के विश्वासघात के तौर पर पेश करेंगे। अगर फूट छुपी रही तो इसे छुपा हुआ सच बताकर जनता के बीच हवा बनाएंगे। उनका असली मकसद जनता के बीच यह नैरेटिव बैठाना कि बीजेपी का घर ही टूटा हुआ है, ऐसे में देश को कैसे संभालेंगे। वे जानते हैं राजनीति सिर्फ मुद्दों से नहीं, नैरेटिव से जीती जाती है। अगर उनका प्लान काम कर गया तो विपक्षी गठबंधन मजबूत होगा, युवा मतदाता साथ आएंगे और बिहार, यूपी जैसे राज्यों से बीजेपी का किला दरक सकता है। और ये वही दो राज्य हैं जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करते हैं। मतलब साफ है, बदलाव की आंधी शुरू होगी तो सबसे पहले दिल्ली की गद्दी हिलेगी। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति के इस महाभारत में तीन किरदार सबसे अहम हैं, मोदी और शाह, नागपुर का संघ और राहुल गांधी। अब देखना यह है क्या संघ और बीजेपी में जंग छिड़ेगी। क्या राहुल गांधी इस मौके पर नया इतिहास लिख पाएंगे या फिर यह सारा खेल सिर्फ अफवाह बनकर रह जाएगा। सच जो भी हो, राजनीति का रण अब और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। राजनीति के अखाड़े में अब एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसने सत्ता की जड़ों तक को हिला दिया है। क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच खुली जंग छिड़ने वाली है? और इस सियासी भूचाल में राहुल गांधी का क्या अगला मास्टर प्लान है? आइए खोलते हैं इस रहस्य का पूरा पिटारा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संघ और बीजेपी के बीच दरार गहराती जा रही है। संघ के बड़े नेता नाराज हैं कि सत्ता की चमक में जमीनी कार्यकर्ताओं को भुला दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सत्ता चलाना सिर्फ विचारधारा से नहीं बल्कि कठोर फैसलों से होता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह खामोश नाराजगी खुले विद्रोह में बदलेगी? अगर आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए तो समझ लीजिए दिल्ली से लेकर नागपुर तक सियासी बवंडर मच जाएगा। इधर विपक्ष भी चुप बैठा नहीं है। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो अभियान के दूसरे हिस्से की रणनीति बना रहे हैं। राहुल का फोकस है युवा और किसान, जो आज की सबसे बड़ी ताकत है। आंध्र खाने चर्चा है कि राहुल विपक्षी गठबंधन को और मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने में लगे हैं। उनका प्लान साफ है, बीजेपी और आरएसएस की फूट का फायदा उठाकर विपक्षी एकता को हथियार बनाना। अब सबसे दिया ने कि राहुल विपक्षी एकता को हथियार बनाना अब सबसे बड़ी ताकत है। एक मंच पर लाने के लिए बड़ा सवाल जनता के बीच है, क्या आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए हैं या वाकई दरार इतनी गहरी है कि कभी भी फट सकती है? और क्या राहुल गांधी उस मौके पर अपने आप को देश के सामने सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर पाएंगे? दोस्तों, आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा धमाका यहीं से होगा। संघ और बीजेपी की खटपट और राहुल गांधी का नया वार। अब देखना है कि इस महाभारत में कौन अर्जुन बनेगा और कौन दुर्योधन। दोस्तों, बिहार की धरती एक बार फिर सियासी रणभूमि बनने जा रही है और इस बार अखाड़े में उतरने वाले हैं राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी बिहार में पैदल यात्रा करने वाले हैं। इस ऐलान के बाद सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। राहुल गांधी का कहना है कि बिहार की आवाज को देश की आवाज बनाना जरूरी है। उनका बयान साफ है, जब तक गरीब, किसान, नौजवान और बेरोजगार की आवाज दिल्ली तक नहीं जाएगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस पैदल यात्रा के जरिए राहुल गांधी सीधा जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुनना चाहते हैं। यानी अब राजनीति टीवी स्टूडियो में नहीं, एक नई उम्मीद मिलेगी। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार के नौजवानों का सबसे बड़ा सपना यही रह गया है कि किसी तरह बाहर जाकर नौकरी मिले। लेकिन अगर यह यात्रा अपने मकसद तक पहुंचती है तो ये हालात बदल सकते हैं। दरअसल बिहार के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। हर साल लाखों लड़के लड़कियां 12वीं और ग्रेजुएशन पास करते हैं, लेकिन उन्हें यहां काम नहीं मिलता। मजबूरी में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जाना पड़ता है। वहां जाकर भी उन्हें दोयम दर्जे का मजदूर समझा जाता है।
राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए जो बात कह रहे हैं, अगर उसे सच में अमल में लाया गया तो बिहार के नौजवानों को अपने ही गांव शहर में काम मिलेगा और यह सबसे बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ पांवों की नहीं है, यह जनता की उम्मीदों की यात्रा है। जब कोई नेता जनता के बीच में 16,020 की मी 2 चलकर लोगों से मिलता है तो सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि उनके दुख दर्द को सुनता है। बिहार के गांव में लोग आज भी पक्की सड़क, अस्पताल और अच्छे स्कूल का सपना देखते हैं। यह यात्रा उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंच सकती है। अगर यह यात्रा सफल होती है तो बिहार की राजनीति का भी चेहरा बदलेगा। आज तक बिहार की राजनीति जाति और धर्म पर बंटी रही है। लोगों ने नेता बदले, सरकारें बदली, लेकिन हालात वही रहे। अगर राहुल गांधी यहां नया नैरेटिव खड़ा कर देते हैं रोजगार, शिक्षा और विकास का,